गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठंडी बहुत बढ़ गई है नहीं? ओके, कोई बात नहीं। लेकिन आप घर पे हैं और मैं भी घर पे हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर इसका। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस इतने लेक्चर में। तो आज ये चैप्टर का हो जाएगी सब। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले the glycerin of density 1.25, density of glycerin 1.25 into 10 raised to 3 is flowing through the conical tube with the radius दिए हमें 0.1 मीटर and 0.04 मीटर. The pressure difference across the end is 10 मीटर. Change in pressure दिया है हमें. The rate of flow of glycerin through the tube. Rate of flow चाहिए. 6.4 into 10 raised to minus 2. 6.4 into 10 raised to minus 4. 12.8 into 10 raised to minus 2 and 12.8 into 10 raised to 3. ओके, ये है क्वेश्चन हमारे. सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं. भाई ये डेटा दिया है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन R1 R2, चेंज इन प्रेशर, रेट ऑफ फ्लो चाहिए और 4 ऑप्शन दिए. डन. कैसे करेंगे? आओ, हाउ टू सॉल्व इट. कौन सी फॉर्मूला? अगर इस फॉर्मूला में अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कौन सी फॉर्मूला? रेट ऑफ फ्लो मतलब वेलोसिटी बोल सकते हैं वन टाइप. ओके, वन टाइप ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको. वेलोसिटी चाहिए और उसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी में? एक टॉपिक था वेंचुरीमीटर, तो वो वाला यूज कर सकते हैं. वेंचुरीमीटर वाला टॉपिक था, वो यूज कर सकते हैं. ओके, v इक्वल टू a1 a2 अंडर रूट में 2 ρ1 माइनस ρ2 अपॉन रो ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज कर दिया. अगर ये फॉर्मूला का आंसर राइट आ गया तो हमारा आंसर राइट आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई. रेडी? ओके, तो सबसे पहले एरिया पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे भी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रो पाई कॉमन आ जाएगा. R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. यहाँ पे पाई स्क्वायर और यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है उसकी वजह से. और यहाँ पे 2 ρ1 माइनस ρ2. तो पहला क्या लिया भाई हमने? ग्लिसरीन लिया है. और दूसरा क्या लिया है हमने? ρ1 माइनस ρ2. दूसरा क्या लेंगे तो आंसर आएगा हमारा. वाटर ले लेते हैं ना, तो वाटर की कितनी होती है? 1000. और यहाँ पे मतलब 10⁻³ और यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻³. ओके, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा. दोनों का डिफरेंस 0.25 इंटू 10⁻³ मतलब 250. अभी इसको सॉल्व करना है और नीचे तो यही लेना है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन. एक काम करते हैं, इस पाई स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ.
तो अंदर रूट से बाहर आ जाएगा तो पाई हो जाएगा, तो 1 पाई कट r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर 500 1250 और यहाँ पे r14 माइनस r24, इसे सॉल्व करना है। चलो अभी वैल्यू लिखनी पड़ेगी सर, इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, चलो 0.1 0.01 0.0016 22/7 यहाँ पे 500, एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, 0 0 कट 50 10 5 25, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, ओके 0.01 22/7 यहाँ पे 0.0016 2/5 अंडर रूट में r14 माइनस r24, तो भी 0.1 मतलब 1 इंटू 10⁻⁻1 का 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ पे आंसर आएगा, इसको भी -4 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट हम वहां पे ले जा रहे हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻1, अभी उसका स्क्वायर, उसका 4 टाइम करना है अभी 16 16 4 जा 64 262 हाँ 64 इंटू 4 256, तो 0.0256 इंटू 10⁻⁻4, भाई इसको अभी फाइनली सॉल्व करना है। वन माइनस 0.0256 22 16 7 10⁻6, इसको बाहर लाएंगे तो 10⁻⁻2, यहाँ पे 2/5 2/5 मतलब 0.4, यहाँ पे 0.4 और यहाँ में 0.9746 नहीं 44 9746, इसका अंडर, तो इसको सॉल्व करना है अभी, जो आएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 6 - 2 मतलब 4 हो जाएगा, अगर मैं फोर्थ को ऊपर ले जा रहा हूँ तो -4, ओके। और बाकी मुझे सॉल्व करना है 22 7 16, ये 22 उसकी जगह पे सपोज मैं 21 लिया तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, या फिर 3 पॉइंट समथिंग 3.1 16 इंटू 3 41.3 जैसा इंटू 10⁻⁻4, अभी उसके बाद इसको सॉल्व करना है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा जल्दी से। ये वैल्यू 1 से तो कम ही आने वाला है, मतलब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 48 से जो 2 डिजिट में आंसर आया ना, उसका आंसर 1 डिजिट में हो जाएगा, 1 डिजिट, ये रहा 6.4 इंटू 10⁻⁻4, सो फाइनल आंसर बॉम्बे कंफर्म, फाइनल आंसर इज बॉम्बे। जल्दी आओ भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो इतना लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है इतना लंबा, जल्दी से। नेक्स्ट वन इज a body of uniform cross section area floats in a liquid of density thrice its value, the portion of the exposed height will be, डन जब
भाई एक और बार स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा है स्टेटमेंट। The body of a uniform cross section area floats in a liquid of density thrice its value. उसकी वैल्यू से थ्राइस ट्रिपल है ना, ओके, उतने उसका उतना एरिया है। द पोर्शन ऑफ द एक्सपोज हाइट विल बी, हमें रिमेनिंग पोर्शन कितना पोर्शन है वो चाहिए, और उसके ऑप्शन दिए हैं हमें 2/3, 5/6, 1/6 एंड 9/10। ओके, ये है क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो स्टार्ट करें अभी, चलो भाई। सपोज जो एरिया था उसके थ्राइस है, तो मैं सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, F इक्वल टू एफ एम जी रो वी जी। अब यहाँ पे रो जी, यहाँ पे भी रो जी। अब वॉल्यूम की जगह पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे लिख रहा हूँ एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे एरिया लेंथ माइनस एक्स और उसका ट्वाइस थ्राइस, थोड़े थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए एक्स बाय एल, ठीक है भाई। तो चलो इसको सोल्व करना है, जो कट हो रहा है कट कर दो। रो जी ए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सो 3x इक्वल टू 2l, x बाय एल इक्वल टू 2/3। ये सब फाइनल आंसर 2/3 आ गया भाई, देख लो जल्दी से। कंफर्म हो गया भाई, फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, ये भी अच्छा है। A spherical solid ball of volume V is made of a material of density ρ1. It is falling through a liquid of density ρ2. जो बॉल बना है वो ρ1 डेंसिटी, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो है ρ2. Assume that the liquid applied to a viscous force on the ball that is proportional to square of its speed. मतलब viscous force proportional to v square, इन लोगों ने उसकी जगह पे -kv² लिख दिया है कांस्टेंट। द टर्मिनल स्पीड ऑफ द बॉल इज, उसकी स्पीड कितनी होगी वो चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक है उसकी वेलोसिटी। तो कौन सी फॉर्मूला, 2 डेंसिटी है ρ1 ρ2, फिर फोर्स दिया है और फिर उसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करें भाई। ये उसके जैसा है जैसे हमने स्टोक्स लॉ में किया था, 3 फोर्स लिए थे, यहाँ पे भी ऐसा ही है, 3 फोर्स लेने पड़ेंगे। ओके, ये माइनस को भी इग्नोर करो। चलो, F की जगह पे mg, F की जगह पे mg, यहाँ पे kv², ठीक है भाई। ऐसा किया था हमने। m1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ m2, तो आपको कंफ्यूज, m की जगह पे ρv, ρ1 vg, ρ2 vg, ये v फॉर वॉल्यूम है, इज इक्वल टू kv²। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, vg कॉमन, सो ρ1 माइनस ρ2 और यहाँ पे kv²। मुझे v चाहिए तो ये k को नीचे ले जा रहा हूँ, और फिर मुझे v² है उसकी जगह पे मैं v करूँ सपोज, तो बाकी की चीज कहाँ पे आ जाएगी, अंडर रूट में। सो फाइनल आंसर vg ब्रैकेट में ρ1 माइनस ρ2 अपॉन k।
बॉम्बे, फाइनल आंसर इज बॉम्बे। लिख दो चलो भी जल्दी से, फास्ट। चलो भी नेक्स्ट। The lower end of a glass capillary tube is deep in a water. Water rises to the height of 8 centimeter. The tube is then broken at a height of 6 centimeter. दो हाइट है मेरे पास, 8 centimeter, 6 centimeter. The height of water column and the angle of contact will be, एंगल चाहिए भाई, height of water column and the angle. ओके चलो भाई, जब राइज हुआ तब हाइट थी 8, जब वो ब्रोकन हुआ तब उसकी हाइट थी 6। अभी ये चाहिए हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको जल्दी। सबसे पहले कौन सी फॉर्मूला भाई, एंगल वाले पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक है, कौन सा, कैपिलरी वाला, तो फॉर्मूला कौन सी आएगी, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अभी मुझे हाइट और थीटा ही चाहिए, तो मैं h अपॉन कॉस थीटा बस ये लिख रहा हूँ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अभी h1 अपॉन कॉस थीटा, h2 अपॉन कॉस थीटा, डन। h1 मतलब क्या 8, h2 मतलब क्या 6, कॉस थीटा इनिशियल में क्या लेंगे हम 0, और फाइनल में क्या करेंगे वो तो फाइंड आउट करना है। ये ऊपर ये नीचे, cos theta 6 into 1/8, 3/4, so theta equal to cos inverse 3/4, cos inverse 3/4. So final answer cos inverse 3/4, yes, Chennai is the final answer. Done, देख लो जल्दी से, फास्ट है। कंप्लीट। इसके साथ में मैंने आपको जो नोट्स भेजी है ना, जो कंप्यूटराइज नोट्स है चैप्टर 9-10 की कंबाइन, वैसे आपका चैप्टर 9 भी स्टार्ट हो गया अभी, तो आपको अभी और ज्यादा समझ में आएगा उसमें जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि उसमें दोनों चैप्टर के कंबाइन है क्वेश्चंस, चैप्टर 9 के लिक्विड प्रॉपर्टी एंड चैप्टर 10 फ्लूइड प्रॉपर्टी और फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दोनों के कंबाइन क्वेश्चन है जो मैंने आपको सबसे पहले भेजे थे जब ये लेक्चर स्टार्ट किए थे जेडबल, उसको मैंने नोट्स भेजी थी आपको उसकी, तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है जो दोनों के कंबाइन मिला के हो रहे हैं, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये इतना सफिशिएंट है आज, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम, आई थिंक सो थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, लेट्स सी क्या हो रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम से जो भी लेक्चर होंगे वो हम थर्मोडायनेमिक्स के लिए आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो जेडबल नीट के भी लिए भी
और रेगुलर जो एनसीईआरटी है उसके लिए भी, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, नॉट 11, 12 नंबर, ठीक है। तो कंफर्म। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मैं आपको साथ में इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी नोट्स है वो सेंड कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक की, और उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको इसके साथ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से फेयर बुक में प्रॉपरली स्कूल ओपन होने के बाद देखने के लिए थोड़ा अच्छा लगे ऐसे लिखना है आपको, ऐसे रफ में मत लिखना, ठीक है। तो इतना रख रहे हैं भाई आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।